अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का रिमोट रिया चक्रवर्ती के हाथ में था। रिया ही सुशांत के सारे फैसले लेती थी। सुशांत के पैसे से जुड़ा ट्रांजैक्शन भी रिया देख रही थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि श्रुति मोदी ने किया है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की एक्स मैनेजर और रिया चक्रवर्ती की करीबी रही श्रुति मोदी ने ईडी अधिकारियों के सामने ऐसा बयान दिया है जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जा सकता है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती पर लगाए 15 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती व अन्य नामजद लोगों पर शिकंजा कसा हुआ है। इस पूछताछ के दौरान एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, उनके हवाले से यही कहा जा सकता है कि रिया ने सुशांत को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। जैसा मन चाहा वैसा फैसला लिया, जिसे चाहा उसे सुशांत की जिंदगी में ले आई और जिसे चाहा उसे सुशांत की जिंदगी से निकाल बाहर किया। सुशांत के घर वालों तक को सुशांत से बात करने के लिए रिया ने तरसा दिया। सुशांत के पैसों की कमान भी रिया ने अपने हाथों में ले ली थी। सुशांत की जिंदगी में कोई भी फैसला रिया की मर्जी के बिना नहीं होता था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि रिया ने सुशांत के फोन नंबर तक बदल दिए थे और उन नंबरों की जानकारी उन्होंने सुशांत के पिता और बहनों को भी नहीं दी थी। सीबीआई के सामने अपने बयान में खुद के सिंह ने कहा है कि सुशांत से बात करने के लिए उन्हें रिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। के सिंह के रिया को भेजे एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रिया से कहा है कि वह सुशांत से उनकी बात करवा दें, लेकिन रिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। पता चला है कि रिया ने के सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वहीं रिया के कहने के बाद श्रुति मोदी ने भी सुशांत के पिता के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था और उनका नंबर श्रुति ने भी ब्लॉक कर दिया था। अब तक की जांच में ये भी निकल कर आया है कि सुशांत के बैंक खातों से पैसों का लेन देन भी पूरी तरह से रिया के हाथ में था। रिया ने सुशांत की 2 बड़ी एफडी जो उन्होंने अपने और अपनी बहन के नाम करवाई हुई थी वह भी तुड़वा दी थी और उसमें से 1-1 करोड़ की एफडी रिया ने अपने और अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के नाम से करवा ली थी। न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि प्रोफेशनली भी रिया ने सुशांत के फैसलों को अपने हाथों में ले लिया था। रिया के कहने के बाद ही सुशांत की टीम की तरफ से फिल्म मेकर्स को अक्सर ये कहा जाता था कि वह उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे जिनमें उनके साथ रिया चक्रवर्ती लीड हीरोइन होंगी। इस वजह से बॉलीवुड में सुशांत की इमेज पर नेगेटिव असर भी पड़ा था। वहीं रिया पर सुशांत को दवाइयों की ओवरडोज देने के इल्जाम भी लगे हैं। यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। सुशांत ज्यादातर दवाइयों के नशे में सोए रहते थे और रिया ने उनकी जिंदगी में अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहनों को भी उनसे मिलने नहीं देती थी और घर में आने की परमिशन भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि सुशांत की तरफ से उनके मैसेजेस के जवाब भी रिया ही दिया करती थी। और अब तो सुशांत के पिता ने भी सीबीआई के सामने बयान दे दिया है कि एक के बाद एक हो रहे इन खुलासों के बारे में जानकर उन्हें भी लगने लगा है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।